नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। चंबल प्रभा की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है बसेड़ी के घने जंगलों में स्थित प्राचीन भूतेश्वर मंदिर, जो अपने रहस्यमय इतिहास और चमत्कारिक शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। आज हम आपको यहाँ की जो भी चमत्कारिक घटनाएं हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो इस मंदिर के बिल्कुल नीचे पार्वती नदी प्रवाहित होती है, जो इस मंदिर की जो भव्यता है, विहंगता है, उसको बढ़ाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पार्वती नदी का ये दृश्य जो इस मंदिर की शोभा को और बढ़ाता है। ये भूतेश्वर मंदिर, इसकी कई अपनी कहानियां हैं जिनसे भी हम आपको अभी रूबरू कराएंगे। ये जो पार्वती नदी आप देख पा रहे हैं, अपने आप में इस मंदिर की सुंदरता को और बढ़ाती है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा पार्वती नदी के इस दृश्य को दिखाने का प्रयास करें। अब हम आपको उस चमत्कारिक भू शिवलिंग से दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं, जो अपने आप में चमत्कारिक है, अलौकिक है। लगभग 2100 वर्ष पुराना ये शिवलिंग माना जाता है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, बताया जाता है कि यहाँ कभी भूतों का डेरा था, जिसे मंगलबंधी नाम के तपस्वी ने शांत किया था। मान्यता यह भी है कि माता सीता ने यहाँ शिव पूजा की थी। यह मंदिर धौलपुर के सघन जंगलों में स्थित है, जो लगभग 2100 वर्ष पुराना माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि जब भगवान राम ने माता सीता का परित्याग किया था, तब माता सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हुए इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी। भूतेश्वर नाम के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि प्राचीन काल में यह स्थान सिद्ध भूतों का डेरा था, लेकिन मंगलबंधी नामक तपस्वी ने अपनी साधना से यहाँ भूतों को शांत किया और असुर शक्तियों का नाश करके मंदिर को सिद्ध पीठ बनाया। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ शिवलिंग से रात में स्वयं जल प्रकट होता है। ये जो आप भू शिवलिंग देख रहे हैं, ऐसी मान्यता है कि यहाँ रात के समय स्वयं जल प्रकट होता है और ये दो भागों में बटा हुआ है। इसका एक भाग ठंडा और एक भाग गर्म रहता है, ऐसी भी मान्यता है। यहाँ आने वाले भक्तों का जो मनोकामना है वो पूरी होती है, ऐसे यहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने बताया है। तो ये जो शिवलिंग है वो अपने आप में चमत्कारिक है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो ये जो तस्वीरें आपने देखी वो अलौकिक और अपने आप में दिव्य है। ये जो नदी प्रवाहित हो रही है, नदी के उस पार पंचमुखी हनुमान मंदिर है, वो भी अपने आप में एक प्रसिद्ध मंदिर है। लेकिन बार बार मांग उठती रही है कि पंचमुखी हनुमान मंदिर और भूतेश्वर मंदिर को आपस में जोड़ने के लिए लक्ष्मण झूला या कोई भी पुल का निर्माण कराया जाए, जिससे कि ये दोनों मंदिर हैं वो आपस में जुड़ सकें और जो लोग भूतेश्वर मंदिर पर आते हैं वो पंचमुखी हनुमान मंदिर पर भी पहुंच सकें। हालांकि बहुत कम लोग वहां पहुंच पाते हैं, घूम के जाना पड़ता है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा, जो आप देख पा रहे हैं कि जो नैरो गेज ट्रेन की जो लाइन थी, जो अब मीटर गेज में तब्दील हो चुकी है, वो लाइन वहाँ से गुजरती है, जो धौलपुर गंगापुर सिटी को जोड़ेगी अभी फ़िलहाल। तो वहाँ से घूमते हुए पंचमुखी हनुमान मंदिर पर लोग पहुँचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वहाँ पहुँच पाते हैं। इसी की वजह से लोगों को मांग थी कि ये जो भूतेश्वर मंदिर और पंचमुखी हनुमान मंदिर को आपस में जोड़ने के लिए लक्ष्मण झूला या कोई भी पुल का निर्माण किया जाए, जिससे कि दोनों जो स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वो आपस में जुड़ सकें। तो ये जो आप देख पा रहे हैं वो धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के घने जंगलों में ये स्थान मौजूद है, जो अपनी आस्था, विश्वास और अपने अटूट विश्वास के लिए जाना जाता है। न केवल अटूट विश्वास, बल्कि लोग अपनी आस्था को लेकर यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।
तो अब हमारे साथ मौजूद हैं भूतेश्वर मंदिर के महंत पंडित सियाराम व्यास जी। बाबा, इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है, क्या कुछ मान्यताएं हैं? जय भोलेनाथ की। ये मंदिर बहुत प्राचीन है और राम राज्य त्रेता का बताते हैं लोग। वाक कहते हैं कि जब सीता जी का वनवास हुआ था, स्वयं राम जी ने अपनी सेना लेकर के यहाँ डेरा डाले और शंकर जी की आराधना करी। सीता जी और राम जी ने यहाँ पे भगवान शंकर की पूजा की है। और वाल्मीकि आश्रम यहाँ से 17-18 किलोमीटर रमदा नाम से आज भी है, जो नादरपुर के पास पड़ता है। उसमें सीता कुंडी मौजूद है। सीता कुंडी में किसी भी प्रकार के गंदे हाथ लगने से स्वयं जल नष्ट हो जाता है। उसके बाद में हवन इत्यादि करके जल प्रागट्य होता है। आज भी नष्ट हो जाता है? हाँ, आज भी नष्ट होता है। वहां पर हवन इत्यादि पूजा कर्म करके फिर चालू हो जाता है। और ये मंदिर जो क्या है, बसेड़ी के नजदीक पार्वती नदी के किनारे पे पड़ता है। यहाँ पे काफी दूर दूर के श्रद्धालु लोग आते हैं। भगवान भोलेनाथ में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप इत्यादि होते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ सभी व्यक्तियों की मनोकामना को पूरी करते हैं। और मंदिर का निर्माण तो बार बार हो चुका है, लेकिन शिवलिंग है वो प्राचीन है। शिवलिंग को दर्शनार्थी देखने पर सुबह दोपहर शाम को कई रूपों में दिखाई देती है। और बोलिए, क्या बताओ। कहते हैं कि रात में शिवलिंग से स्वयं जल प्रकट होता है। हाँ, हम जब 4 बजे शंकर जी के पटों को खोलते हैं तो किसी दिन हमको मूर्ति गीली मिलती है, जल प्रकट होता है। ये सत्य है। क्या भूतों का यहाँ पहले डेरा रहते थे, ऐसा सुना है? भूतों का तो ये भैया, ये शमशान घाट में बना हुआ है, नजदीक में शमशान है। भूतियोनी तो आज भी है, इसलिए भूतेश्वर का मतलब तो ये है कि प्राणियों को भी भूत कहते हैं और जो अदृश्य जीव है उनको भी भूत कहते हैं। यहाँ पे सिद्ध पुरुषों ने तपस्या की है, इसलिए वो भूत लोग कुछ शांत हैं। आज अपना अटैक नहीं कर रहे हैं किसी पे। आप यहाँ कब से पूजा कर रहे हो? हमारी पुश्तैनी पूजा है यहाँ पर, पुरखों से चली आ रही है। कितनी पीढ़ी से? 10-11 पीढ़ी हो चुकी होंगी, ज्यादा हो चुके होंगे। आपको कितने साल हो गए यहाँ? मुझे तो पूजा करते करते यहाँ पे करीब 30-35 साल तो मुझे हो गए। आपको कभी भूतों का कभी साया यहाँ दिखाई दिया है? देखो, भूतों का साया तो नहीं दिखाई दिया है, पर कई लोगों को टकराते हैं आज भी। संत के वेश में सिद्ध पुरुष है या भूत है ये पहचान नहीं है, कईयों को टकराते हैं। आपको टकराए हैं? मुझे नहीं टकराया है। क्या कहना चाहेंगे भक्तों से? भक्तों से ये कहता हूँ, भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए अपनी जो श्रद्धा लेकर भोलेनाथ पे आएगा, उसकी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी अवधेश शर्मा के साथ मैं अजीत परिहार।